नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान और अमेरिका के भीतर आज क्या कुछ हुआ है, क्या 10 बड़े अपडेट हैं, उस पर नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक टैंकर पर हमला हुआ है, धमाके की आवाज सुनाई दी है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि यूकेएमटीओ ने यह बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त एक टैंकर ने 2 धमाकों की आवाज बताई है कि वहां पे आई है। और यूकेएमटीओ ने जो है रिपोर्ट में बताया है कि ये जो घटना हुई है वो ओमान के कुमजार से 9 समुद्री मील दक्षिणी पूर्व में हुई है। यूकेएमटीओ का कहना यह है कि जहाज और उसके चालक दल सुरक्षित हैं और किसी भी तरीके की पर्यावरणीय क्षति की जो है जानकारी नहीं मिली है। यूकेएमटीओ ने यह भी कहा कि उसने शुरू में इस घटना को हमला माना था, लेकिन समीक्षा के बाद इसे चेतावनी में बदल दिया गया है क्योंकि लक्षित लक्ष्य की निश्चित रूप से पहचान नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने इलाके में मौजूद जहाजों को सावधानी से निकलने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की सलाह दी है। यानी कि पहले नजर में यह लग रहा था कि ये कोई अटैक किया गया है मिसाइल से, लेकिन अभी इसको लेकर के कोई सबूत ऐसा नहीं मिला है। अब दूसरी बड़ी खबर देखें, ईरान ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान के सांसद हैं बहनम सईदी। उन्होंने कहा है कि नौसैनिक नाकाबंदी यानी कि नेवल ब्लॉकेड हटने, अमेरिका के इस इलाके को छोड़ने और ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करने तक जो है जब तक वो नहीं करते हैं तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सचिव सईदी ने कहा कि जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं हटती है, अमेरिका इस इलाके को नहीं छोड़ता है और धमकियां देना बंद नहीं कर देता है, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। यह भी कहा कि तेहरान और मस्कट के बीच हुई बातचीत में केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज के जो रास्ते हैं उस पर बातचीत हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने या फिर बंद करने का जो निर्णय है वो केवल ईरान ही लेगा। सईदी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस्लामी गणराज्य के लिए एक बहुत जरूरी संपत्ति है और इसकी निवारक क्षमता परमाणु बम से भी ज्यादा, यानी कि ये परमाणु बम न्यूक्लियर हथियार से भी ज्यादा पावरफुल है जो कि ईरान के पास है। अगली बड़ी खबर देखें, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल का भी ऐलान किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जितने भी कार्गो वेसल हैं, वाणिज्यिक जहाज हैं, उन पर 7% टोल से जो है कहा है कि ईरान को हर दिन $385 मिलियन का जो है प्रॉफिट होगा, या फिर युद्ध पूर्व यातायात स्तर के आधार पर हर साल $100 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट होगा। ज्यादातर कच्चे तेल का जो परिवहन है वो वीएलसीसी द्वारा किया जाता है, वीएलसीसी जहाजों द्वारा, और 20 लाख बैरल की अधिकतम क्षमता वाले एक तेल टैंकर पर 7% टोल से ईरान को लगभग $11 मिलियन का लाभ होगा। टोल में माल की लागत लगभग कम हो जाएगी, इसलिए लगभग 97% तक यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो होता है। शुद्ध आय से तुलना अगर करी जाए तो 7% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टोल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगभग अल्फाबेट यानी 2025 में $132 मिलियन का जो था वो, और एनवीडिया में अगर देखा जाए तो जो कि वित्त वर्ष 2026 में $120 मिलियन था वो, और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने अभी अभी $100 बिलियन का जो आंकड़ा पार किया है वो, और सऊदी अरामको के बराबर जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि ये स्वेज नहर के टोल से जो अभी तक का राजस्व मिला है लगभग 15 से 20 गुना उससे भी ज्यादा होगा। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने 1300 मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद अमेरिका के पास हथियारों की काफी ज्यादा कमी हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान ने के साथ इस जो युद्ध में शुरुआती हफ्तों में ही अमेरिका ने 1300 से भी ज्यादा ATACMS जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो दागी हैं, और ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक कि इसी वजह से जो इन्होंने शुरुआती हफ्तों में 1300 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, उसी वजह से ATACMS का जो स्टॉक था वो लगभग खत्म हो चुका है और अब ना के बराबर है। यानी कि इतनी मिसाइलें शुरुआत में ही अमेरिका ने इस्तेमाल कर ली हैं कि अब उसके पास मिसाइलों का स्टॉक लगभग ना के बराबर है और खत्म हो चुका है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने 21 मोसाद एजेंट्स को पकड़ने का दावा किया है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने करमान में मोसाद से जुड़े 21 जो है लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर संवेदनशील सैन्य और हवाई रक्षा स्थलों की खुफिया जानकारी जुटाने के आरोप हैं। मंत्रालय ने 4 सशस्त्र गिरोह के जो सदस्य हैं और तख्ता पलट की साजिश से जुड़े 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी की भी घोषणा करी है। उनके पास से कई सारे सैन्य स्तरीय हथियार भी जब्त किए गए हैं और अब उन्हें कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। इससे पहले ईरान ने कई मोसाद एजेंट्स को फांसी भी दी है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने गल्फ देशों पर बड़े हमले की चेतावनी भी जारी कर दी है। ईरान ने खाड़ी देशों को ये वार्निंग दी है कि उसके इलाके पर अमेरिका द्वारा किसी भी नए हमले से खाड़ी के जितने भी देश है वहां पर ऊर्जा संरचना यानी कि जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी सोर्सेस हैं, अमेरिका की जितनी भी संपत्ति है, अमेरिका की कंपनीज हैं, उन
पर जवाबी कार्रवाई होगी, उन पर हमला होगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की और बाकी के भी जितने गल्फ देश हैं उनसे इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो ट्रंप पर सैन्य कार्रवाई से बचने और कूटनीति की ओर यानी कि बातचीत की ओर लौटने का दबाव डालें। और ये भी मैसेज दिया है कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन वो बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। अगली बड़ी खबर, आईआरजीसी ने हमला भी किया है। आईआरजीसी के फोर्स ने दक्षिणी सिस्तान और बलूचिस्तान में एक सशस्त्र जो उनका दल है वहां पर, आतंकवादी दल जिसे ये कहते हैं, वहां पर बताया कि हमला किया है और उनके जितने भी सदस्य थे उनको मार गिराया है। यहां पर ईरान का कहना यह है कि ये पड़ोसी देश से हथियारों और गोला बारूद के साथ घुसपैठ करने वाले दल थे और इनको हमने जो है मार गिराया है। सुबह सुबह ये झड़प हुई, उसके बाद प्लानिंग के साथ हमला किया गया जिसमें इनके पूरे दल को खत्म कर दिया गया है। अब अगली बड़ी खबर, ईरान की सेना ने यह भी कह दिया है कि वो हर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरानी सेना का कहना यह है कि वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सेना के जो जनरल ब्रिगेडियर अमीर अकरामिया है उनका ये कहना है कि ईरान की सेना लगातार अपनी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है और इसके लिए जितने भी सिस्टम है उसको आधुनिक बनाया जा रहा है, मिसाइलों पर काम किया जा रहा है, घरेलू तकनीक के आधार पर नए सैन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। ये भी कहा है उन्होंने कि नई सैन्य सामग्री मिलने के साथ ही सेना अपने हथियारों और उपकरणों की तैनाती भी जरूरत के मुताबिक बदल रही है ताकि किसी भी चुनौती का तुरंत जवाब दिया जा सके। अब अगली बड़ी खबर, जेडी वेंस का कहना है कि ईरान से बातचीत करना आसान नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह कहना है कि ईरान के साथ बातचीत लंबी और मुश्किल होगी। फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि ईरान के कुछ जो अलग अलग गुट हैं वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, जबकि कुछ ऐसे गुट हैं जो कि लड़ाई जारी रखने के पक्ष में है। ऐसे में अमेरिका को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर संतुलित रणनीति अपनानी होगी और इसलिए ईरान के साथ बातचीत करना इतना आसान नहीं है। तो अब धीरे धीरे हमले तो कम जरूर हो रहे हैं ईरान की ओर से, लेकिन बातचीत किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वहां पर वो अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसकी संपत्ति है, उसका अधिकार है और इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं चाहता है। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।